प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको स्थलाकृतिक मानचित्रों के बारे में जानकारी देंगे। स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसको अंग्रेजी में टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं, ये मुख्यतः जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि स्थल की आकृतियों के आधार पर उस मानचित्र अथवा उस क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना। तो मानचित्र पर ऐसी स्थल की कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं जो भौतिक और सांस्कृतिक होती हैं, जिनमें हम भौतिक में देख सकते हैं कि जैसे नदी है, तालाब है, पर्वत, पठार, मैदान है, वनस्पति है आदि। उसी प्रकार हम सांस्कृतिक में देख सकते हैं कि जो मानव ने बनाया है, सड़कें हैं, नहरें हैं, कुएँ हैं, धार्मिक स्थल हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं आदि। तो इस प्रकार हम विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक भूदृश्यों का और उस मानचित्र पर प्रदर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार के मानचित्र को हम इन कन्वेंशनल सिंबल्स द्वारा, जिसको हम रूढ़ चिन्ह बोलते हैं, उनके माध्यम से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसा स्थलाकृतिक मानचित्र में हमें देखने को और समझने को मिलता है। तो आज उसी दिशा में, उसी संदर्भ में हम स्थलाकृतिक मानचित्रों के संदर्भ में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, मैंने कुछ आपको और अध्ययन को सुगम और सरल बनाने के लिए कुछ मैटर तैयार किया है और उसको मैं आपको इस पेपर पर दिखाने का प्रयास करूंगा जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो जैसा कि इसे पेपर में लिखा है कि स्थलाकृतिक मानचित्रों की जो सरल परिभाषा अथवा सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये मानचित्र जो होते हैं वो बड़ी मापनियों पर होते हैं। जैसे सामान्यतः जो आपने एटलस में मानचित्र देखे होंगे कि भारत का अथवा विश्व का या विश्व के किसी महाद्वीप का, तो वो छोटी मापनियों पर होते हैं। लेकिन जो भूसंपत्ति यानी कैडेस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल जो मैप होते हैं वो प्राय बड़ी मापनियों पर होते हैं। तो ये बड़ी मापनियों पर बने ऐसे मानचित्र होते हैं जिनमें प्रदर्शित लक्षण, जिनको मैं अभी आपको रूढ़ चिन्ह बोल रहा था, प्रदर्शित लक्षणों को देख करके और क्षेत्र में उन लक्षणों की पहचान की जा सके। यानी कि जैसे कुएं का अथवा नलकूप का अथवा सड़क का, सड़क में भी पक्की सड़क, कच्ची सड़क, पगडंडी आदि। और इसी प्रकार आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि का किसी का भी जो बन रहा है, उन लक्षणों को देख करके और उनकी पहचान करके उसका अध्ययन किया जा सके, तो पहचान की जैसे स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो ये मानचित्र भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागों द्वारा किए गए स्थलाकृतिक एवं भूगणितीय सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। यानी कि जो विभिन्न भिन्न देशों ने स्थलाकृतिक इन टोपोग्राफिकल जो स्टडी की है अथवा जियोडेसिक जो स्टडी की है, भूगणितीय सर्वे जो किया है, उसके आधार पर ये बनाए जाते हैं। तथा इनमें किसी क्षेत्र के भौतिक और मानवीय, जिनका मैं अभी आपको बता रहा था कि भौतिक और मानवीय जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जैसा कि हमें देखने को मिलता है पर्वत, पठार, मैदान अथवा भ्रंश घाटियाँ, बलन आदि, और मानवीय जो मानव ने बनाए हैं, जो चाहे वो धार्मिक स्थल हो सकते हैं अथवा आपकी सड़कें, नहरें अथवा अन्य स्थान हो सकते हैं, तो उनका प्रदर्शन होता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रूढ़ चिन्ह यानी कन्वेंशनल साइन होते हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि जैसा कि आपका जैसे नहर का यदि इस ढंग से बना हुआ है, सड़क का बना हुआ है, रेलवे लाइन का बना हुआ है, तो ये रूढ़ चिन्ह होते हैं जिन्हें चिन्हों को माध्यम से और हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो भूगोल के क्षेत्र में स्थलाकृतिक मानचित्रों का विशेष महत्व होने के कारण और इसको भूगोलवेत्ताओं के उपकरण कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से टूल्स हैं जोग्राफर इनको टूल्स मान करके और इनके माध्यम से अपनी स्टडी कर सकता है। किसी क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर इन माइक्रो लेवल पर किए जाने वाले भौगोलिक अध्ययनों में इन मानचित्रों का उपयोग होता है। सामान्यतः हम एटलस में विश्व का, भारत का अथवा किसी स्टेट का और अध्ययन करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हम किसी गांव का भी अध्ययन कर सकते हैं। माइक्रो लेवल या सूक्ष्म स्तर पर भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे किसी ज़िले के, किसी ब्लॉक के और उस गाँव का भी अध्ययन किया जा सकता है, उसकी स्थलाकृतिक और मानवीय स्थल रूपों
मानवीय भूदृश्यों का और अध्ययन किया जा सकता है, यानी माइक्रो लेवल तक इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए ये जो मैप होते हैं वो बड़ी मापनियों पर बनाए जाते हैं, इसलिए बड़ी मापनी आया है कि ताकि हम छोटे से छोटे जो गांव हैं उनका भी हम प्रत्येक स्थल रूप का और हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्थलाकृतिक मानचित्रों को दो टाइप से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, मापनी के अनुसार और शैली के अनुसार। तो सबसे पहले हम शैली के अनुसार पढ़ेंगे। तो शैली के अनुसार जब हम पढ़ रहे हैं तो पहला है आधुनिक शैली के अनुसार मानचित्र। तो इनको ए कैटेगरी दिया गया है और इनमें 7 टाइप्स बताई हैं कि यदि हमें आधुनिक शैली में और आउटलाइन और टाइप लेखन करना है तो वो एक विशिष्ट कलर है काला, यानी कि इसमें एकदम स्पष्ट है कि हमें जिस काम के लिए जो कलर इस्तेमाल करना है उसका एक विशिष्ट है रंग है, तो काले रंग से यदि हम आउटलाइन बनानी है तो। और जलीय लक्षण है वाटर बॉडीज को दिखाना है तो आपको नीले रंग से उनको दिखाना पड़ेगा। यदि सड़कों और बस्तियों को दिखाना है तो आपको लाल रंग से दिखाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एरियाज़ को दिखाना है वो पीले रंग से, क्यों एग्रीकल्चर एरिया यानी फसलें हालांकि हमारी हरी होती हैं लेकिन चूंकि वो ह्यूमन मेड हैं, यानी कि मानव के प्रयासों के द्वारा और आपकी खेतों में होती हैं, इसलिए इनको पीले रंग से। लेकिन यदि हम और नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, वन क्षेत्रों की बात करें तो वो ग्रीन कलर से दिखाए जाएंगे। समुच्च रेखाओं यानी कि उच्चावच को दिखाने के लिए हम बादामी या भूरे रंग का के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी तरफ पर्वतीय छायाकरण यानी कि हिल शेडिंग को दिखाने के लिए धूसर यानी ग्रे रंग का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार ये 7 कलरों का इस्तेमाल भिन्न भिन्न और क्षेत्रों में हम करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के मानकों के अनुसार कलर हैं। इसी प्रकार आधुनिक शैली में जो उक्त 7 रंगों का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी और जैसे हम प्रशासनिक सीमाओं को दिखाना है तो विभिन्न विभिन्न रंगों की पट्टियों से दिखा सकते हैं। पहाड़ियों को दिखाना है तो समुच्च काउंटर लाइन से दिखा सकते हैं, कंटूर लाइन से। और महत्वपूर्ण श्रेणियों को यानी इम्पोर्टेंट रेंजेस को दिखाना है तो हम पर्वतीय छायाकरण विधि से दिखा सकते हैं। ये शैली के अनुसार आधुनिक प्रकार का मानचित्र है। तो दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं पुरानी शैली के अनुसार। ये आधुनिक शैली, इसको सी कैटेगरी दे रखा है पुरानी शैली को, और इसमें स्थलाकृतिक जो मानचित्र हैं उनमें केवल काले रंग में प्रकाशित किए जाते हैं, काले रंग में, और पहाड़ियों को फॉर्म्स लाइन यानी कि आकृतिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा जो टाइप है वो आधुनिक शैली के पुराने मानचित्र हैं, इनको बीट कैटेगरी दिया गया है। और इसमें पुरानी शैली के बहुत सारे मानचित्र विशेषकर जिनमें आधुनिक सर्वेक्षणों से प्राप्त सूचनाओं को जोड़ा गया है, यानी कि मानचित्र में पुरानी सूचनाएं, पुराने जो मानचित्र हैं उनमें हम आधुनिक सूचनाओं या आधुनिक सर्वेक्षणों से जो कुछ सूचना को जोड़ना चाहते हैं उनको अब रंगीन मानचित्रों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी बी है। तो ये सामान्यतः शैली के अनुसार वर्गीकरण था। अब महत्वपूर्ण है कि हम मापनी के अनुसार वर्गीकरण करें। तो इसके लिए भारत सरकार के सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने भारत के निकटतम पड़ोसी देश, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के देश जिनमें चाहे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये तिब्बत, भूटान, इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जिसमें आपके थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम, इसके अतिरिक्त दक्षिणी रूस, तिब्बत, ये जो देश हैं इनके कुल जो मानचित्र हैं उनको 106 मानचित्र बनाए गए हैं इनके। और 106 मानचित्र जिनकी आपकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो लिया गया है वो 4 डिग्री उत्तर से और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य लिया गया है। हालांकि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री के आसपास है, तो इससे दक्षिण में, और 37 से और उत्तर में 40 के मध्य लिया है। दूसरी तरफ इसका जो विस्तार लिया है देशांतरीय वो 44 पूर्वी देशांतर से 104 पूर्वी देशांतर लिया है, जबकि भारत का जो मुख्य स्थल भूमि का जो देशांतर विस्तार है वो 68 से और 97 डिग्री के आसपास है। तो इस प्रकार हमने पहले से ही उसको अधिक विस्तार लेते हुए लिया है। तो इस प्रकार इनकी 106 मानचित्र बनाए गए, यानी कि आयताकार प्रकार के मानचित्र बनाए गए हैं। इसको मैं आपको, एक किताब है मेरे पास और वो प्रायोगिक भूगोल, उसमें ये 106 मानचित्र मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार 106 मानचित्र लिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 4 डिग्री,
यहाँ पर आप देखिए 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और उसके बाद आपका 32, 36 और 40, यानी 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और दूसरी तरफ हम देशांतरी विस्तार को देखें तो 44 डिग्री और पूर्वी देशांतर के बाद 4 डिग्री का अंतर है। 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 और 84, 88, 92, 96, 100, 104। तो इस प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हमने 106 जो मानचित्र स्थलाकृतिक तैयार किए हैं वो सभी आयताकार हैं और जिनका जो आपका विस्तार है या वर्गीकरण है वो आप उत्तर से और दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ऊपर से और नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार बढ़ते बढ़ते और हम यहाँ देखते हैं कि 106, 105, 106 इस प्रकार टोटल 106 मानचित्र आप देखेंगे। 106 मानचित्र टोटल बन रहे हैं। इसमें आप भारतीय मुख्य भूमि को देखोगे तो यहाँ पर गुजरात और ये भारत की तटवर्ती सीमा, ये केवल ये क्षेत्र भारत का ही है, लेकिन इस विस्तार को जो लिया गया है वो बहुत पूर्व से लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग भारत का जो पूर्वी विस्तार है वो 68 डिग्री से 97 डिग्री के मध्य है, लेकिन यहाँ 68 की जगह 44 लिया है और यहाँ 97 के से भी आगे 104 लिया है। उसी प्रकार अक्षांशीय विस्तार जो भारत का 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से, वो 4 डिग्री उत्तर से लिया है और जो खत्म 37 डिग्री के आसपास होता है वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खत्म किया है। इस प्रकार भारत और भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो इस प्रकार की स्थलाकृतिक मानचित्र के अंतर्गत 106 टोपोसीट बनती हैं और वो सभी टोपोसीटें और आयताकार हैं। इस प्रकार ये हम देख रहे हैं कि ये सभी जो सीटें बनेंगी, यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो इस प्रकार, या विश्व के संदर्भ में देखें इस प्रकार आयताकार सीटें बनेंगी, जो प्रत्येक सीट जो होगी वो आपकी 4-4 डिग्री के अंतर से बनाई जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा था कि मिलियन सीटें हैं सभी, और जैसे यहाँ पर 76 है तो यहाँ आपकी 76 और 4 80 डिग्री वाली होगी। इस प्रकार ये 4-4 डिग्री मिलियन सीटें होंगी। अब हम इनको देखते हैं, मिलियन सीट क्या होता है, चौथाई डिग्री क्या होता है, आधा डिग्री क्या होता है, इन सब सीटों को देखते हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं आपके लिए और आप उनको देखें। पहला हमने इस जैसे हमने अभी देखा था 1 से लेकर के और 106 आयताकार सीटें बनी हुई थी। उन्हीं में से भारत के मध्य में हमने 53 नंबर की सीट आपको ली है। 53 नंबर की सीट, इसमें मध्य में हमने 53 लिख दिया है। अब आप देखेंगे कि ये मिलियन सीट है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 1:10 लाख, इसलिए इसको मिलियन सीट ही बोलते हैं। और इसका जो विस्तार है वो 4 डिग्री अक्षांश से और 4 डिग्री देशांतर, इन प्रत्येक का 1 मिलियन सीट का जो विस्तार होता है वो 4 डिग्री अक्षांश से 4 डिग्री देशांतर के मध्य होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये पूरी जो सीट आप अपने इस समय मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी तरह से इस वीडियो में जो देख रहे हो वो 1 मिलियन सीट है। अब आप इसमें देखिए 4 डिग्री अक्षांश का विस्तार है क्या, इसमें अक्षांश का विस्तार आप यहाँ से देखें कि 28, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री और 32 डिग्री, 28 से 32 ये 4 डिग्री अक्षांश विस्तार है। देशांतर का देखिए आप 76 डिग्री, 77 डिग्री, 78 डिग्री, 79 डिग्री, 80 डिग्री, 76 से और 79, 1 2 3 4, इस 1 2 3 4। इस पर मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर का विस्तार होता है मिलियन सीट में, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से एक मिलियन सीट है और ये 53 नंबर की मिलियन सीट है। जैसे अभी जो मैं 1 से और आपको 106 बता रहा था उसमें 53 नंबर की सीट है ये वाली। यदि मैं इसमें पुनः आपको बताऊं इस पुस्तक में कि 53 नंबर की सीट कहां पर है, तो आप इसमें देखें, इसमें आप देखिए ये 1 से और 106 तक चल रही है, तो 53 नंबर की सीट यहाँ पर है मध्य भारत में। 53 नंबर की सीट, इसमें आप 53 नंबर देख रहे हैं, तो इस प्रकार ये 53 नंबर की सीट है। अब आप देखें इसमें आगे 53 नंबर की सीट के बाद कि इसमें जो क्रम जैसे चलता है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, और उत्तर से दक्षिण या ऊपर से नीचे की तरफ क्रम चलता है, उसी प्रकार यदि हम इसमें और अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट डालेंगे तो ABCDEFGHIJKLMNOP,
इस प्रकार ये 16, 1 2 3 4 और 4 4 8, 8 3 12, 12 और 4 16। इस पर 16 इसकी छोटे छोटे पार्ट हो जाएंगे और ये इसका जो विस्तार है वो 4 डिग्री अक्षांश से 4 डिग्री देशांतर होगा, जो आप इस समय अपने इस वीडियो में देख रहे हैं। अब आप इधर की तरफ दूसरी शीट को देखें, आप पिलियन शीट के पश्चात और आप दूसरे नंबर की शीट देख रहे हैं, 1/4 इंच अथवा डिग्री शीट, 1/4 इंच अथवा डिग्री शीट को देख रहे हैं। और इसमें आप देखें कि मैंने जैसे ये 53 नंबर की जो शीट थी, 53 नंबर की शीट में से आप AEI कोई किसी को भी ले सकते हो, मैंने और H नंबर की ले ली माना कि, तो H नंबर की मैं आपको यहाँ पर और थोड़ी शेडिंग कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगी समझने में, पहचानने में। ये मैंने H नंबर की शीट आपको ले ली। अब H नंबर की शीट को मैं यहाँ पर और ये एरो लगा दिया, ये मैंने प्रदर्शित कर दी, यानी कि ये मिलियन सीट थी। मिलियन सीट में से एक जो सीट थी, चाहे मैं कोई सी भी ले सकता हूँ, M नंबर की, N नंबर की, P नंबर की, कोई सी भी ले सकता हूँ, तो मैंने H नंबर की ले ली। अब H नंबर की सीट को मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ, मैंने बीचों बीच में लिख दिया 53H, क्योंकि 53 नंबर की सीट थी मिलियन सीट, और 53H। जब हम 53H लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/4 इंच अथवा डिग्री सीट है। डिग्री सीट से तात्पर्य है कि 1 डिग्री विस्तार को बताने वाली। अब आप देखेंगे कि इसका पहले यहाँ देखें कि ये 1 इंच बराबर 4 मील को प्रदर्शित करती है, यानी कि यदि इसको सेंटीमीटर में देखें तो 1:2,50,000 यानी कि 2.5 लाख को प्रदर्शित करने वाली सीट है। और इसका विस्तार देखें तो 1 डिग्री अक्षांश से और 1 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित करती है। अब आप देखें कि यदि आप इस मिलियन सीट में देखें तो 77 से 78 1 डिग्री का विस्तार था। उसी प्रकार यहाँ आप ये आपका जो विस्तार था वो देशांतर विस्तार था 77 से 78। तो अक्षांशीय विस्तार देखें 28 से 29, यहाँ पर ये 28 और ये 29, तो 28 से 29 1 डिग्री, 77 से 78 1 डिग्री। इसका मतलब इस H वाली जो सीट का जो विस्तार है वो 1 डिग्री देशांतर विस्तार है और 1 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। इसी को मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। देखिए 53H लिख दिया हमने, और 53H में और इसके 16 खाने यदि बनाए तो वही क्रम रहेगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस 16 नंबर हमने डाल लिए 53H नंबर की सीट में। अब आप देखिए ये H कहाँ था, यहाँ पर, यहाँ 77 से 78 विस्तार था, तो 77 से 78, और 28 से 29 इसका अक्षांश विस्तार था, तो 28 से 29। बस फर्क ये है कि मैंने इनको और छोटे भागों में विभाजित कर दिया है, डिग्री को मैंने मिनटों में विभाजित कर दिया है। अब आप यहाँ देखें कि जो देशांतर विस्तार है वो यहाँ देखें कि 77 डिग्री 15 मिनट, यानी चौथा हिस्सा है इसका, 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री 45 मिनट और 78 डिग्री, यानी कि 15 मिनट के, और ये 4 खाने हो गए, यानी 1 डिग्री में 15 मिनट के 4 हिस्से हो गए, 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट। उसी प्रकार 28 डिग्री 15 मिनट, 28 डिग्री 30 मिनट, 28 डिग्री 45 मिनट और 29 डिग्री, यानी 28 से 29 1 डिग्री है, और इसके 4 पार्ट हो गए 15 मिनट के हिसाब से। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 डिग्री अक्षांश यानी 77 से 78 1 डिग्री, उसी प्रकार 1 डिग्री देशांतर 77 से 78 और 1 डिग्री अक्षांश 28 से 29। उसी पर ये तो मैंने H के लिए H नाम से एक उदाहरण लिया है। आप यदि N भी लोगे तो N में आप 30 से 31 करोगे, ये आपका आप अक्षांशीय विस्तार होगा। यदि देशांतर विस्तार करेंगे तो फिर 79 से 80 होगा। यहाँ पर ये लाइन आ रही है 79 की, 79 पूर्वी देशांतर की आ रही है, और ये लाइन आपकी 80 पूर्वी देशांतर की आ रही है। तो इस प्रकार N का होगा। यदि हम इसमें F देखें तो F में 30 से 31 आपका अक्षांशीय विस्तार होगा और 77 से 78 आपका देशांतर विस्तार होगा। इसी प्रकार इस सीट के माध्यम से और आप किसी भी नंबर वाली सीट को और समझ सकते हैं। तो ये 1/4 इंच अथवा डिग्री सीट हुई। अब हम तीसरा मापनी लेते हैं जो आप इसमें देख रहे हैं। ये है आपकी आधा इंच अथवा आधा डिग्री सीट, आधा इंच अथवा आधा डिग्री सीट। यहाँ पर 1 इंच बराबर 2 मील होते हैं, और यदि हम इसको सेंटीमीटर देखें तो 1:1 लाख होता है, और यदि कथनात्मक मापों कहें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। और यदि इसका विस्तार देखें तो विस्तार इसका 30 डिग्री नहीं, यहाँ पर ये मिनट हैं, क्योंकि
यहाँ पर और डिग्री का सिंबल ना होकर के मिनट का सिंबल है। 30 डिग्री अक्षांश 30 मिनट अक्षांश से और 30 मिनट देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। और एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे हमने पहले 53H लिया था, तो 53H में ही और उसकी दिशा लेते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे। तो इस प्रकार हमने इसको वही 16 खानों में विभाजित किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ये 77 से 78 है, यहाँ पर 1 डिग्री, यहाँ पर 28 से 29 है, क्योंकि जो एच का जो विस्तार था, इसमें पिछले वाले में देखा था, इसका एच का जो विस्तार था, ये आपके एच का, वो 77 से 78 और 28 से 29, यानी 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर का विस्तार था। उसी हमने एच को लिया है, क्योंकि अब हम एच को ही दिखा रहे हैं आपको। तो अब एच में देखें आप यहाँ पर कि हमने 53H वाली सीट ले ली, और 53H वाली सीट में और हम यहाँ पर और दिशाओं के हिसाब से इसको वर्गीकृत करेंगे। 4 दिशाएं, 4 दिशाओं में ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, ये साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिणी पूर्व, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तरी पश्चिमी, और ये आपकी साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिणी पश्चिमी। इस प्रकार 4 भागों में हमने विभाजित कर लिया, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये आपका 30 मिनट अक्षांश से 30 मिनट देशांतर के विस्तार को व्यक्त करती है ये सीट आधा इंच वाली। तो आप देखें ये पोर्शन है आपका कोई सा भी, जैसे उदाहरण के लिए मैंने 53H में NW वाली सीट ले ली। NW वाली सीट ये रहेगी। NW वाली सीट को मैं आपको थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। ये मैंने शेडिंग कर दिया NW वाली सीट को पूरी को, ये शेडिंग कर दिया। अब आप इसमें देखें ये पूरी शेडिंग हो गई, इनकी 53H NW। अब आप देखें इसमें इसका विस्तार क्या रहेगा, 28 मिनट 28 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 29 मिनट, कितना विस्तार हुआ, 30 मिनट का। उसी प्रकार ये आपका क्या हुआ, ये आपका अक्षांश से विस्तार हुआ। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 28 डिग्री 30 मिनट से 29 डिग्री, और आपका ये उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड, ये आपका अक्षांशीय विस्तार हुआ इस NW का। और इसका देशांतर विस्तार कितना हुआ, 77 डिग्री से लेकर के 77 डिग्री 30 मिनट आपके पूर्वी यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये देशांतरीय विस्तार हुआ। तो इस प्रकार आप देखें ये आधा मिनट 30 मिनट का आपका ये आपका अक्षांशीय विस्तार था, और 30 मिनट का ही आपका देशांतरीय विस्तार था। इस प्रकार मैंने लिखा है यहाँ कि 30 मिनट का आपका अक्षांशीय विस्तार होता है और 30 मिनट का ही देशांतरीय विस्तार होता है। और इसमें कोई पर्टिकुलर दिशा लेते हैं, 4 दिशाओं में इस सीट को बांटते हैं, और 4 दिशाओं में और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस प्रकार लेते हैं। अब एक अंतिम जो चौथी सीट है उसको लेते हैं। चौथी सीट आपको हमने 53H, ये 53H को ही व्यक्त कर रही है। ये अब 53H है ये, और 53H में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस बार 16 भाग कर दिए इसके, और इसमें हमने 16 भाग जो हैं, और ये पूरी तरह से 1 डिग्री सीट है, यानी 77 से 78 और 28 से 29। एच वाली सीट हमारी 28 से 29 अक्षांशीय विस्तार वाली चल रही है, और 77 से 78 हमारी देशांतर विस्तार वाली चल रही है। इसके 16 पार्ट कर दिए। अब इन पार्टों को हमने और 15-15 मिनटों में बांट दिया, जैसा कि हमने चौथा इंच में बांटा था। 77 डिग्री 15 मिनट, 77 डिग्री 30 मिनट, 77 डिग्री 45 मिनट, 78 डिग्री। उसी प्रकार आपकी अक्षांशीय विस्तार 28 मिनट, 28 डिग्री 15 मिनट, 28 डिग्री 30 मिनट, 28 डिग्री 45 मिनट और 29 डिग्री। इस प्रकार हमने इसके 1 डिग्री के भी 4 पार्ट कर दिए। अब इसमें आप देखें कि 1 इंच बराबर 1 मील को प्रदर्शित करती है, इसका मतलब 1:50,000 को प्रदर्शित करती है। इसका जो विस्तार है वो 15 मिनट से अक्षांश या 15 मिनट देशांतर है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो कि जैसे 53H है, ये 53H वाली जो सीट है, और जो आपकी 53H की जो ये थी 4 इंची वाली सीट, और उसमें 1 नंबर का जो पार्ट है वो ये है।
अब हम कोई सा भी ले सकते हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने ये ले लिया, 1 नंबर का पार्ट ये ले लिया मैंने उदाहरण के लिए, तो मैंने इसको शेडिंग कर दिया। अब आप ये देखोगे 53H एक कहाँ है, तो 53H और ये 16 सीटें थी इसमें, और उसका एक पहला हिस्सा ये है। तो इस प्रकार ये जो प्रदर्शित कर रहा है वो 15 मिनट अक्षांश को, 15 मिनट देशांतर को प्रदर्शित कर रहा है। अब आप देखिए, अब इसका विस्तार देखेंगे हम, अक्षांशीय विस्तार देखें इसका, तो आप देखें कि 28 डिग्री 45 मिनट, 28 डिग्री 45 मिनट से और आपका 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। और इसका देशांतरी विस्तार देखोगे तो देशांतरी विस्तार देखो 77 डिग्री से लेकर के 77 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक 15 मिनट का अंतर है, और यहाँ देशांतर में भी 77 से 77 15, यहाँ भी 15 मिनट का अंतर है। इस प्रकार ये 15 मिनट अक्षांशीय विस्तार को व्यक्त करता है और 15 मिनट ही देशांतरीय विस्तार को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार 4 सीटें थीं ये, और अब हम धीरे धीरे 1 मिलियन सीट जो थी हमारी, जो एक एरिया को और जिस पर हम 10 लाख के मापक के अनुसार जिसको प्रदर्शित कर सकते थे, वो धीरे धीरे हम उसको 15 मिनट पर ले आए, जिसको हम 4 डिग्री लेकर चल रहे थे कि ऐसा क्षेत्र जो सबसे पहले 4 डिग्री से स्टार्ट किया था उसको हम 4 डिग्री से 1 डिग्री पर ले आए, 1 डिग्री से आधा डिग्री पर ले आए, और आधा डिग्री से चौथाई डिग्री पर ले आए, यानी कि 15 मिनट पर ले आए। इस प्रकार जैसे हम कहें कि पहले हम देश का अध्ययन कर रहे थे, देश से राज्य का कर रहे थे, राज्य से हम जिले पर आ गए, और जिले से भी ब्लॉक लेवल और ग्राम लेवल पर आ गए। इस प्रकार एक सीट में ही और माइक्रो लेवल या सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अब मैं एक इस पुस्तक में एक आपको और मैप बता रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि आप देखिए कि ये जो सीट मैंने 53 नंबर की जो मैं बता रहा हूँ कि ये 76 से जैसे 80, ये 4 और मिनट को 4 डिग्री को दिखा रही है, 28 से 32 ये 4 डिग्री को दिखा रही है। इस प्रकार ये मिलियन सीट है। अब आप इसमें जैसे आप ले रहे हो कि 53 नंबर की H नंबर की आपने ले ली, तो H नंबर में और आप कहाँ तक पहुँच गए सूक्ष्म स्तर से, 53H पर ही पहुँच गए, 53 NW पर NE पर पहुँच गए, और इसके बाद भी सूक्ष्म स्तर पर 53H के भी 1 नंबर पर 2 नंबर पर पहुँच गए। यानी कि इतनी बड़ी सीट में जो 53 नंबर की थी वो 53 नंबर में भी H पर पहुँचे, यानी कि इतना एरिया पर पहुँच गए, इतने से सूक्ष्म एरिया, और सूक्ष्म एरिया में भी H के भी 16वें हिस्से पर पहुंच गए, क्योंकि प्रत्येक जो सीट है चाहे L की हो चाहे P की हो, प्रत्येक के 16 पार्ट हैं। तो H के भी इस यानी कि इस आयताकार जो सीट है, ये केवल इस सीट की बात कर रहे हैं, इसके भी 16वें हिस्से पर पहुंच गए। जैसे 1 नंबर ले लिया, 16 नंबर ले लिया, 15 नंबर ले लिया, तो इस हिस्से को भी हम, और 15 मिनट का जिसमें विस्तार था देशांतरी अक्षर, इसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने टॉपो सीट में देखा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर को भी हम, और हमारे पास जो कि स्थलाकृतिक कन्वेंशनल साइंस होते हैं, साइन होते हैं, यानी जिनको हम रूढ़ चिन्ह बोलते हैं, उनके माध्यम से इनको हम अध्ययन कर सकते हैं, जिनमें भौतिक और सांस्कृतिक जो चिन्ह होते हैं उनके आधार पर हम किसी भी छोटे से छोटे तालुके, ग्राम अथवा ढांडी का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये किसी भी क्षेत्र की एक माइक्रो लेवल और स्टडी को प्रदर्शित करने वाले ये मैप होते हैं। इनकी जानकारी यदि आप बेहतर हो आपको, तो आप छोटे से छोटे एरिया को भी माइक्रो लेवल पर अध्ययन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।